पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था, उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है। लेकिन वो नकली गुरु थे, लेकिन चेले असली थे। उन चेलों ने गुरु जी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर न पैर बांध के सिर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की। और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो 12 वर्ष में। अपनात्माओं, एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का, एक समय का। और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के, कितने बने, कई ग्राम डेली का उसको इससे माया है। और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कौव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे। तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है, या उल्टी आंट है। कहते कहें कुछ और करें कुछ, हम सभी ऐसे कह रहे थे। पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र कुरान शरीफ में लिखा कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते परमात्मा मनुष्य दृश्य है, निराकार है, वो वहाँ से गति करके आता है, सतलोक में ऊपर रहता है, सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आर्ट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आँख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कौव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उड़ गए, उन्हें सोचा तो मर गया किता। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्माओं, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कम वक्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई, मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, संतों को दुखी नहीं किया करते।
परमात्मा ने धीरे धीरे कति बार निकाल लिया, ऊपर न पैर नीचे न लटक रहा। और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ वो परमात्मा, अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा ये भगत आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो? अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूँ, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा? वो देखेगा क्यों कर उसने? तू कैसे देखेगा? अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुग्रीव सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले ढो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच हम परमात्मा है कैसा? और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मैं रहा भगवान, मैं हूँ परमात्मा। अब फिर बिना जिस चीज के अंतर्यामी थे उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, बहुत अनमोल है। फल आहार कर प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु वाखै। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आत्मी सिद्धि ना हो। अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु भाखै। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूँ। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहाँ से भक्ति युक्त थे उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे, जितना भक्ति धन तुम यहाँ लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ।